10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम के अंदर एक ऐसा हंगामा किया जिसकी वजह से वहां पर मौजूदा लोग सभी हैरान रह गए। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। यह मामला जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्य की बेंच के सामने आया। याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आया था। वह किसी वकील की मदद लेने की बजाय खुद ही अपना केस लड़ रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी दलील रखने की बजाय वहां पर आदेश देना शुरू कर दिया। उसने खुद को सवरोन बताते हुए कहा कि एएसपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए। उसकी भाषा और व्यवहार को देखकर कोर्ट हैरान रह गया। जस्टिस विश्वनाथन ने उसे कहा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? इस पर उसने कहा कि उसकी बात खत्म हो गई है और बाकी का सब रिकॉर्ड में है। इसके बाद उसने अपनी केस फाइल जजों की तरफ उछाल दी और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कोर्ट रूम के अंदर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वहां से बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। हंगामे के बाद जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि यह व्यक्ति काफी परेशान और निराश लग रहा है। कोर्ट को उसके लिए केवल सहानुभूति है। फिलहाल उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि जिस हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी उसमें दखल देने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले के बारे में काउंसिल आगे बढ़ सकती है। अगर कोई वकील पेशेवर नियमों का उल्लंघन करता है या फिर गलत आचरण करता है तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत उसके खिलाफ जांच हो सकती है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर चेतावनी, कुछ समय के लिए वकालत पर रोक या गंभीर मामलों में काउंसिल की सूची में नाम हटाया जा सकता है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान तीखी नोकझोंक पहले भी हो चुकी है, लेकिन किसी जज या सीजीआई के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोर्टरूम में फाइल फेंकने जैसी घटना दुर्लभ मानी जाती है। इससे पहले भी पूर्व सीजीआई बीआर गवई की मौजूदगी में जूते फेंकने और नारेबाजी करने जैसी घटना सामने आ चुकी है। हालांकि उस समय किसी को चोट नहीं लगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। अब सभी की नजरें दिल्ली पुलिस पर टिकी हुई है कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। ऐसे में इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।